हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रेकर। कंटिन्यू रखेंगे री 2015 पेपर 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को। तो इसके पार्ट 1 एंड 2 को मिला के हम लोगों ने सीडीपी और हिंदी के जो क्वेश्चंस थे उनको ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी लैंग्वेज 2 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व करेंगे। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। लैंग्वेज 2 में जो हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, वो पूछा गया था कि सेठ ने नौकर को पैसे दिए। वाक्य है, फर्स्ट ऑप्शन है द्विकर्मक, सेकंड कृतिपूरक, थर्ड कर्मपूरक एंड फोर्थ ऑप्शन है अकर्मक। तो यहाँ जो पूछा गया है सेठ ने नौकर को पैसे दिए, ये किस तरीके का वाक्य है? सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है या फिर किस तरीके का है? तो यहाँ पे 61 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 1 द्विकर्मक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न नदियों का जल पीना, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि एक नदी के विभिन्न घाटों का पानी पीना, थर्ड एक स्थान पर न रहना एंड फोर्थ ऑप्शन है देश विदेश का व्यापक अनुभव होना। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी जो ऑप्शन है वो सुटेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप ये मुहावरा जानते होंगे और इसका अर्थ जो होता है, इसका जो पर्याय होता है वो इन चारों ऑप्शंस में से किसी से मिलता जुलता नहीं होता, ठीक है। तो इसके जो मार्क्स थे वो राजस्थान बोर्ड की तरफ से सबको बोनस के रूप में दिए गए थे। तो इसको स्किप करते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया आपसे कि मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। यह वाक्य फर्स्ट ऑप्शन है सरल वाक्य है, सेकंड मिश्र वाक्य है, थर्ड संयुक्त वाक्य है एंड फोर्थ ऑप्शन है कृतिवाच्य वाक्य है। तो मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। तो ये जो वाक्य का प्रकार है ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पे 63 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया आपसे कि शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए। रेखांकित पदबंध है, तो यहाँ पे रेखांकित कहाँ है? शेर की तरह दहाड़ने वाले आप। फर्स्ट ऑप्शन है विशेषण पदबंध, सेकंड सर्वनाम पदबंध, थर्ड संज्ञा पदबंध एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रिया पदबंध। 64 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वनाम पदबंध। जब तक मैं सही उत्तर पे टिक करूं तब तक आपके अकॉर्डिंग जो उत्तर सही लगता है उसे जरूर चुनिए और अपने मार्क्स भी जरूर काउंट करके देखिए कि आपने इन 30 क्वेश्चंस में से कितने स्कोर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी। वाक्य में साफ साफ अव्यय है। फर्स्ट ऑप्शन है विषम आदि बोधक, सेकेंड संबंध बोधक, थर्ड क्रिया विशेषण एंड फोर्थ ऑप्शन है समुच्चय बोधक। करेक्ट आंसर होगा 65 का आपका ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निगमन विधि फर्स्ट ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक विधि है, सेकंड अमनोवैज्ञानिक है, थर्ड कुछ कह नहीं सकते एंड फोर्थ ऑप्शन है उक्त कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में, तो ये किस प्रकार की विधि है? अच्छे सोच के बताइए। करेक्ट होगा 66 का हमारा ऑप्शन बी अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पाठ पढ़ाने के पूर्व का, सेकंड पाठ पढ़ाते समय का, थर्ड पाठ पढ़ाने के बाद का एंड फोर्थ ऑप्शन है घर पर का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पाठ उपरांत, ठीक है, अगर हम इसको अलग अलग करके देखते हैं तो पाठोपरांत जो है वो पाठ उपरांत यानी कि बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे 67 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पाठोपरांत मूल्यांकन जो है वो पाठ पढ़ाने के बाद का होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। फर्स्ट ऑप्शन है निरीक्षण अनुकरण श्रवण द्वारा, सेकंड है निरीक्षण श्रवण अनुकरण द्वारा, थर्ड श्रवण निरीक्षण अनुकरण द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि श्रवण अनुकरण निरीक्षण द्वारा। तो प्रारंभिक अवस्था में बच्चे जब छोटे होते हैं तो शुरू में जब वो भाषा को सीखते हैं तो वो किस प्रकार से सीखते हैं ये बताना है आपको। 68 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी श्रवण निरीक्षण और अनुकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया आपसे कि वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आगमन विधि, सेकंड निगमन विधि, थर्ड गीत अभिनय विधि एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको उक्त सभी। 69 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 1 वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु जो उपयुक्त विधि होगी वो होगी आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है
ऑप्शन है आपके योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है उक्त सभी। तो वाक्य की पूर्णता के लिए ये सभी आवश्यक होंगे, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 एंड 3 तीनों ही। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, मौन वाचन से क्या लाभ है? फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान की वृद्धि, सेकंड अवकाश के समय का सदुपयोग, थर्ड खरीदी गई किताब का सदुपयोग एंड फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक वृद्धि। तो मौन वाचन जब हम करते हैं तब हम समझ के पढ़ते हैं, ठीक है। तो 71 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, ज्ञान की वृद्धि। वैसे इसके जो आंसर था वो राजस्थान बोर्ड की तरफ से ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों को माना गया था, तो आप अगर 2 भी लगाओगे तो इसके जो मार्क्स होंगे वो आपको इक्वल मिल जाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सांकेतिक भाषा, सेकंड लिखित भाषा, थर्ड बोलचाल की भाषा एंड फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो बच्चे जो परिवार से सीखते हैं वो हमारी बोलचाल की भाषा होती है, हमारे फैमिली मेंबर्स जिस प्रकार की भाषा का यूज कर रहे होते हैं वो सीख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बालक परिवार में रहकर जो भाषा सीखते हैं वो हमारे घर की बोलचाल की भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि स्लाइड के माध्यम से, थर्ड इपीडियास्कोप के माध्यम से एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको मैजिक लालटेन के माध्यम से। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से किसके द्वारा समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत ही तेज प्रकाश के द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित कर सकते हैं आप? करेक्ट होगा 73 का हमारा ऑप्शन सी, एपीडियास्कोप के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? तो ध्यान दें यहाँ पे नहीं है कहा गया है। क्वेश्चन रीड करते समय हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्वेश्चन को हम सही से पढ़ें। कभी कभी ये होता है कि हम जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि आवश्यक है या फिर नहीं है। अब 3 ऑप्शंस तो वैसे रहेंगे आपके पास जो आवश्यक होंगे और एक ऐसा होगा जो कि आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे फास्ट करने के चक्कर में हम गलत आंसर टिक कर सकते हैं और आपके एग्जाम में 1 मार्क्स जो होता है वो काफ़ी वैल्यू रखता है आपके लिए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है और फिर जवाब देने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि समस्या समाधान विधि, सेकंड व्याख्यान विधि, थर्ड योजना विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता जिस विधि के लिए आवश्यक नहीं होगी वो होगी आपकी ऑप्शन बी, व्याख्यान विधि। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फिल्म, सेकंड ओपेक प्रोजेक्शन, थर्ड बुलेटिन बोर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है फिल्म खंड। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो प्रक्षेपित सामग्री की श्रेणी में नहीं आता वो है आपका ऑप्शन सी, बुलेटिन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन है विषय निर्धारण, सेकंड उद्देश्य निर्धारण, थर्ड बिंदु निर्धारण एंड फोर्थ ऑप्शन है समय निर्धारण। तो शिक्षण में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है आपका ऑप्शन बी, उद्देश्य निर्धारण, कि आपके शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड 7, थर्ड 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे 77 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शैक्षिक मूल्यांकन के 3 उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया आपसे कि मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, पूर्ति परीक्षा, सेकंड सत्य परीक्षा, थर्ड बहुविकल्प परीक्षा यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिस एग्जाम में, एंड फोर्थ ऑप्शन है उक्त तीनों से। 78 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उक्त तीनों से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, निदान की परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 7, सेकंड 2, थर्ड 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 8। 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 2। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया आपसे कि शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी कि सीसीई जो होती है
उस पर प्रभावी जोर दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। सेकंड, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। थर्ड, मुदालियर आयोग की सिफारिशों में। एंड फोर्थ ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। तो CCE जो होती है उसको प्रभावी बनाने के लिए किस में बात कही गई है, किस में जोर दिया गया है, उसे चूज करना है आपने। करेक्ट आंसर होगा 80 का हमारा ऑप्शन 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 85 तक के उत्तर देने के लिए आपको नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए फटाफट से रीड कर लेते हैं इसको। लिखा है यहाँ पे कि गत 20 वर्षों में भारत के प्रत्येक नगर में कारखानों की जितनी तेजी से वृद्धि हुई है उससे वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इन कारखानों की चिमनियों से 24 घंटे निकलने वाले धुएं सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया है। सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि भी वायु प्रदूषण के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। आज असंख्य प्रकार की सांस और फेफड़ों की बीमारियां आम बात हो गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या, लोगों का शहरों की ओर पलायन भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण का कारण है। शहरों की बढ़ती जनसंख्या के लिए सुविधाएं जुटाने के लिए वृक्षों और वनों का भी निरंतर काटा जा रहा है। तो ये सब जो है ये वायु प्रदूषण से रिलेटेड है। मूल रूप से ये बताने की कोशिश की गई है हमें। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया हमसे कि उपयुक्त गद्यांश में तद्भव शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है धुएं, सेकंड वृद्धि, थर्ड वायु एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रदूषण। 81 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, धुएं। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया आपसे कि ईकारांत शब्द से निर्मित बहुवचन शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तरदायी, सेकंड बीमारियां, थर्ड सुविधाएं एंड फोर्थ ऑप्शन है सांसें। 82 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बीमारियां। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया आपसे कि क्रिया विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन है तेजी से होने वाली वृद्धि, सेकंड फेफड़ों की बीमारियां, थर्ड शहरों की ओर पलायन एंड फोर्थ ऑप्शन है निरंतर काटा जा रहा है। 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, निरंतर काटा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन है इन कारखानों, सेकंड 24 घंटे, थर्ड गत 20 वर्षों एंड फोर्थ ऑप्शन है असंख्य। करेक्ट होगा 84 का हमारा ऑप्शन 1, इन कारखानों। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण वर्तमान प्रयोग है। फर्स्ट ऑप्शन है आम बात हो गई है, सेकंड वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है, थर्ड वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ा है एंड फोर्थ ऑप्शन है सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया है। 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है। आगे देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 90 तक के उत्तर देने के लिए नीचे जो काव्यांश दिया गया है उसे पढ़ेंगे और फिर जवाब देंगे हम। लिखा है कि थूके मुझ पर त्रिलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे माता को माता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र न देखा। अब क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया आपसे कि कैकेयी की किस मानसिक दशा की अभिव्यक्ति उपर्युक्त काव्यांश में हो रही है। यानी कि वो कैकेयी जो है वो उनकी जो मानसिक दशा है वो किस प्रकार की इसमें दिख रही है। फर्स्ट ऑप्शन है चिंता, सेकंड पश्चाताप और ग्लानि, थर्ड पुत्र प्रेम एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रोध। 86 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चाताप और ग्लानि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। उपर्युक्त काव्यांश का मूल भाव है। फर्स्ट ऑप्शन है छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, सेकंड है कहते आए थे यही अभी नरदेही, थर्ड है जो कोई जो कह सके एंड फोर्थ ऑप्शन है बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। 87 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा कथन का भाव है। फर्स्ट ऑप्शन है कैकेयी ने भरत को समझा नहीं,
सेकंड है वह भरत की शक्ति को पहचान गई। थर्ड, भरत के मन को न समझ पाई। एंड फोर्थ ऑप्शन है वह माता का कर्तव्य न कर सकी। 88 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भरत के मन को न समझ पाई। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया आपसे कि इस काव्यांश में मूल विचार है। फर्स्ट ऑप्शन है पुत्र पुत्री रहे माता को माता। सेकंड है अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता। थर्ड, हे राम भरत को क्षमा करिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है हे राम दुहाई करूं और क्या तुमसे। तो इसके जो मार्क्स थे वो राजस्थान बोर्ड की तरफ से सभी को बोनस के रूप में दिए गए थे, तो इसको स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया आपसे कि इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बाह्य मात्र, मृदुल गात्र जैसे तत्सम शब्दों के कारण। सेकंड है सरल और सहज भावावेगमयी भाषा के कारण। थर्ड, माता न को माता पुत्र को पुत्र उक्ति के कारण। एंड फोर्थ ऑप्शन है थूके मुझ पर त्रिलोक्य भले ही थूके उक्ति के कारण। तो इसका जो शिल्प सौंदर्य है वो इन चारों ही ऑप्शंस में से किसके कारण है वो बताइए। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सरल और सहज भावावेगमयी भाषा के कारण। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने री 2015 पेपर 2 में हिंदी लैंग्वेज 2 के लिए पूछे गए क्वेश्चंस को ऑफिशियल आंसर की के साथ देखा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।